अंबाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे और ये लिस्टिंग जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। पाइन लैब्स की आईपीओ की लिस्टिंग हुई है और शानदार एंट्री हुई है। बीएसई एनएससी पर शेयर जो है वो 242 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ है। करीब 10% प्रीमियम पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस तरह के बाज़ार में 10% का प्रीमियम काफ़ी अच्छा माना जाएगा। 21 रुपये ऊपर खुला है। इंट्राडे में 285 तक हाई लगाया है और यहाँ पर 25% से ज़्यादा का रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक सेक्टर की एक अच्छी कंपनियों में अच्छी खराब का तो अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इस सेक्टर में कामकाज करने वाली एक दिग्गज कंपनी है। अंबाला मैम, आपने आईपीओ अगर ट्रैक किया हो तो लिस्टिंग पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? लिस्टिंग में देखिए, मैंने लिस्टिंग के लिए मैंने बोला था कि अगर 5-10% का प्लस माइनस आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप अवॉइड करो, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आप इसमें डेफिनेटली बेट कर सकते हैं। एंड हेंस प्रूव कि अगर बिजनेस में है दम तो प्रीमियम लिस्टिंग देंगे हम, वैसा वाला कुछ मार्केट ने दिखा दिया है फिर से। बिकॉज पाइन लैब का बिजनेस फिनटेक कैशलेस इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला बिजनेस है। पिछली बार हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। बट नाउ दोज हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, आईपीओ में मिला है तो आईपीओ का दिन का वही स्टेटमेंट 3 शब्द में फिर से बोलूंगी, आईपीओ ऑब्जेक्टिव मिल गया आपको, आपका प्रीमियम लिस्टिंग हो गई है, लेकर के निकल जाओ। लेकिन अगर आज आप बुक नहीं कर रहे हो सो यू आर एन इन्वेस्टर इन इट। इसके बाद अब आप इसको होल्ड करो अगर आप इन्वेस्टर की नजर से रख रहे हैं, एंड डू एक्सपेक्ट कि ये 300 के पार जाएगा। चांसेस बहुत ही ज्यादा है एंड इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। 350 तक ये जा सकता है। स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर आप एक इन्वेस्टर आज बुक नहीं कर रहे हो और इन्वेस्टर बन रहे हो तो स्टॉप लॉस रख लीजिए लगभग 210 रुपए का। इस पे कहीं ना ये जब कोई अच्छी लिस्टिंग होती है तो उसका साया भी रहता है। ग्रो के ने जो माहौल बना दिया उसका भी असर यहाँ पर सेंटिमेंट को इम्प्रूव, क्योंकि बहुत लोग कूद करके अब खरीद रहे होंगे। ग्रो एक फिनटेक काइंड ऑफ कंपनी, दिस इज आल्सो फिनटेक काइंड ऑफ कंपनी, तो इस मार्केट का असर है। हाँ, वो सेंटिमेंट का असर जो है देखने को मिलता है। मैं आपके पास आऊँगा कि अभी खरीदना चाहिए, जो लोग खरीद रहे हैं वो हमारे कहने से तो रुकेंगे नहीं, उनको क्या, उनके लिए क्या सलाह रहेगी। लेकिन एक टिप्पणी पहले प्रदीप जी, अभी तुरंत की लिस्टिंग है, ज़्यादा इसके चार्ट्स वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप अगर टिप्पणी करना चाहें इस पर तो। देखिए, ऑलरेडी मैम ने एक्सप्लेन ही किया है। 2 तरह का इन्वेस्टर होता है। एक तो होता है कि आप आते ही हो लिस्टिंग गेन के लिए कि लिस्टिंग गेन हो गया मैं निकल जाता हूँ, सिंपल। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर आप, मेरे को लगता है कि एक बार का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आज का जो डे लो है 234 के आसपास। सो अकॉर्डिंग टू माय साइकोलॉजी, आईपीओ डे का जो हाई होता है उसके ऊपर अगर ट्रेडिंग होता है कोई भी कंपनी, मैं लेता हूं उसको और तब तक बना रहता हूं जब तक वो हाई के नीचे नहीं आ जाता है। तो मेरे को लगता है कि अभी 234 235 के आसपास एक सपोर्ट है। आप एज ए इन्वेस्टर रह सकते हो, एज ए स्विंग ट्रेडर नहीं, एज ए ट्रेडर नहीं। तो 234 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और रही बात आप यहाँ पे बाई करना चाहिए, येस और नो, द क्लियर कट आंसर इज अगर 273 में आप लेते हो और 234 में आपको एग्जिट भी करना पड़ता है, अगर उतना ही क्वांटिटी आप लो जितना आप लॉस एफोर्ड करके जा सकते हो। सेकेंड थिंग, ऑलवेज आईपीओ जब फ्रेश आता है तो उसके बाद वॉलेटिलिटी रहता है। आपको अगर थोड़ा नीचे मिलता है आज दिन के आसपास 265 260 के आसपास, तो उस टाइम पे आपको लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि विपुल जी, ये जब भी लिस्टिंग होता है ना, लिस्टिंग के बाद उसी दिन और 1 घंटे के अंदर अंदर वो थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेटा ज़्यादा होता नहीं है। तो वही लोग बने रहे जो एज ए इन्वेस्टर्स है। ओवरऑल फंडामेंटल मैंने देखा है, बढ़िया लगता है मुझे। एंड 234 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन वही लोग, जो लोग आप रिस्क लेना जानते हो, जैसे कि ग्रो में हमने बात किया था 112 115 में, ग्रो हाई लगाया 150 के ऊपर, अब 150 से 140 थोड़ा 10% नीचे आया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर लॉस बहुत हो रहा है, लॉस बहुत हो रहा है। तो ऐसा साइकोलॉजी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 6 महीना 1 साल भर का व्यू है, तभी आप बने रहिए। अदरवाइज आप यहाँ पे लिस्टिंग गेन पे प्रॉफिट ले लो और आप एग्जिट करके न्यू स्टॉक्स में फोकस कीजिए। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और लिस्टिंग वाले दिन पे जैसे तुरंत लिस्टिंग हो, तुरंत हम लोग कई बार व्यू लेकर के लोगों के लिए अपलोड करते हैं। मतलब उस पर इतनी ट्रोलिंग होती है, आपको तो याद ही होगा प्रदीप जी, वो जो एनएसडीएल वाला केस हुआ, फिर अभी ग्रो को लेकर के भी ऐसा बोला था तो नहीं, ऐसा बोला था तो ऐसा बोला था, अब तो ऊपर गया अब नीचे गया। मेरा जो आईपीओ ओवरऑल सेगमेंट है, एक ही जो है स्टॉक्स में मेरा रॉन्ग प्रेडिक्शन हुआ था, वो है एनएसडीएल। अब उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे तो चल गया था लेकिन बाद में नीचे आया। और उस टाइम पे भी मैंने ये बताया था
कि आप एक बार अवॉइड नहीं करने का मैंने सलाह नहीं दिया था। मैंने ऐसा बोला था कि आप अभी एक बार दूरी बना के रखिए, ऐसा समथिंग कुछ। वो लोगों का लॉस नहीं हुआ था, वो चल गया था, मैंने बस मना किया था, बस मैंने मना करने से वो चल गया था। तो लोग बोल रहे कि लॉस हो गया। लॉस इन्वेस्ट करने के बाद लॉस नहीं, वो एंट्री नहीं ले पाया, वो वाला लॉस हुआ था। सो कहीं ना कहीं ये भी लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट है। इसीलिए आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। और ग्रो वगैरह जो भी आईपीओ है, ऑल प्रिडिक्शन पूरा राइट, सही सही जा रहा है सब कुछ, कुछ भी हाँ प्रॉब्लम नहीं है। ग्रो में भी विपुल जी मैं तब तक हूँ जब तक 114 के ऊपर है। ठीक। चलिए मैम, अब जरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि बहुत लोग जो खरीदारी करना चाह रहे हैं करंट लेवल पे, या जिन्होंने अपना लिस्टिंग गेन के लिए जो लोगों ने पैसे लगाए थे, बहुत लोग सेंटिमेंट देख के नहीं बेच रहेंगे कि भाई ग्रो में तो ऐसा हो गया कि जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन लेके निकल गए वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है थोड़े दिन, एक दिन और रुक जाते तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। तो यहाँ पर ही बहुत लोग होल्ड कर रहे होंगे। तो अभी जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह? जिन लोगों को लग रहा है कि वो निकल करके गलती करके दोबारा एंट्री कर लेते हैं। कुछ लोगों ने कल ग्रो में क्या किया कि मैं तो बेच करके 10 रुपये ऊपर निकल गया था, मैंने दोबारा एंट्री ली, फिर उन्होंने कहा मैंने 150 पे बेचा, फिर मैंने दोबारा शाम को ख़रीद लिया, फिर मैं कल इसको बेचूंगा। तो रोज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इस तरह के भी लोग हैं। वो कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं सारे, वो मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो मतलब अभी करें तो करें क्या पाइन लैब्स में, क्योंकि वो लोग अब इस पर भी कुछ ना कुछ उम्मीदें बढ़ गई होंगी पाइन लैब्स को लेके। अंबाला जी, देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। एक डाल इधर और एक डाल उधर, वैसे काम नहीं चलेगा। ब्रोकरेज दे रहे हो फालतू में, एसटीटी बढ़ा रहे हो अपना, गवर्नमेंट को क्यों अमीर करना चाह रहे हो? डोंट डू दिस। सिंपली इन्वेस्टर बनने में क्या तकलीफ है, इस बात का जवाब बहुत सावधान देने की कोशिश करिए ना। क्या तकलीफ है आपको कि अगर आपको कोई स्टॉक 1-1% हर किसी की टेंडेंसी होती है, लेकिन आप चुपचाप बैठ के भी तो आप उसमें एक अच्छा गेन ले सकते हैं ना। सो दैट इज समथिंग पाइन लैब इज गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी। आप पाइन लैब में आज खरीदो, मैं तो बोल रही हूँ 270 पर है, खरीद लीजिए। मेरे लिए टारगेट्स भी बड़े होते हैं इन जनरल, और मेरे स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट हिट, दैट्स ओके। लेकिन आपको ये समझना है कि जहां पर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है वहां पर करोगे क्या? छोड़ देंगे ट्रेड? ऐसा भी मत करो। क्वांटिटी कम करना भी तो एक ऑप्शन होता है ना, सेकेंडरी मार्केट में स्पेसिफिकली। सो व्हाट यू कैन डू हियर, बाय इट, यू आर कंफर्टेबल। स्टॉप लॉस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 210 रुपए, 200 रुपए, चलिए 200 और थोड़ा बड़ा कर लीजिए। 200 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप लगाते भी हैं तो आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है, जो आपकी इसमें लगी थी आईपीओ के टाइम पर। कैपिटल पर कोई डेंट नहीं आने वाला आपका। और जैसे ही ये 330 पर जाता है तो आपको प्रॉफिट देगा, और अच्छा 450 पर जाता है तो और अच्छा प्रॉफिट देगा। और मैं तो सिर्फ ये नजरिया आपको 6 महीने तक ही लेकर के बोल रही हूँ कि 6 महीने होल्ड करो कम से कम। तो 6 महीने में अगर आपकी कैपिटल भी प्रोटेक्टेड है, कुछ नए ट्रेड्स मिल जाएंगे। पारस डिफेंस 700 पर अभी कल ही, शायद कल परसों भी दिया था, 780 चल रहा है। सो देयर आर ट्रेड्स। आपको देखिए, मैं ये स्टेटमेंट देना चाहती हूँ विपुल जी, साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। बच्चों जैसी हरकतें यहाँ पर नहीं चलती। मार पड़ती है, मार्केट में मम्मी ही बनती है और पिटाई करती है। सो डोंट गेट दैट नेचर। उस नेचर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर बात बनेगी। बिकॉज वी आर हमारा जो यहाँ पर आमना सामना होता है, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स होता है, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट टूल जिनके पास में है, उन लोगों के साथ हम यहाँ पे काम करें, उनके अगेंस्ट में। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो वाली मेंटालिटी यहाँ पर काम नहीं कर सकती। वी हैव टू गेट इम्प्रूव्ड, वी हैव टू हैव अ ग्रोन अप माइंडसेट हियर। समय के साथ ही आएगा, जिसके जितने ज्यादा पिटाई होगी उतना ही बचेगा फिर मैं यही बोल सकती हूँ। ये बच्चों वाला पहले क्या डायलॉग बोला था आपने? मैं मिस कर गया डायलॉग वाला। क्या था वो? बच्चे नहीं हो क्या? मैं मम्मी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बच्चों जैसी हरकत मत करो, वरना मार्केट मम्मी बन के मारेगी। वाह वाह, बहुत शानदार। ये मतलब जो है ना, ये काम मैंने पहले प्रदीप जी को दे रखा था ये डायलॉग, फिर इन्होंने एक दोस्त इनके एक और आए अमित जी, वो भी कुछ ना कुछ डायलॉग मार देते हैं। अब आपके भी एक से एक डायलॉग आने लगे हैं। वाह वाह, बहुत शानदार। और बच्चों से याद आया कि सभी हमारे जो दर्शक जिनके घर में बच्चे हैं उनको चिल्ड्रंस डे की चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा याद दिलाया मैम आपने। तो वो जब आपने बच्चों की पिटाई की बात की तो मुझे याद आया, ओहो आज तो प्यार करने का दिन है बच्चों को, आज तो मतलब जो है चलिए, तो सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये बात यहाँ पर है। तो अभी के लिए मैम फ्रेश बाय जो करना चाह रहे हैं कर लें, कर लीजिए। 200 का स्टॉप लॉस, 210 का, 330 का आपका टारगेट,
450 का आपका टारगेट, बड़े हैं 6 महीने का व्यू तो कम से कम रखिए। आज कम गया कल ऐसे नहीं, यहाँ पे आपको वैसी वाली बात नहीं बनेगी। बाय करो, होल्ड करो एंड एंजॉय द टारगेट। और हम यहाँ पर नेट पहले टारगेट पर 20% करंट प्राइस से बात कर रही हूँ मैं, दूसरे टारगेट पर 65% गेन की मैं बात कर रही हूँ, जिसके अगेंस्ट में हम लॉस यहाँ पर लेने की बात कर रहे हैं 21%। तो कैलकुलेट कर लीजिए अपनी पोजिशनिंग साइजिंग को, उसके हिसाब से वन कैन टेक अ कॉल।